Hello dear student, welcome in physics lecture series. Today we are going to discuss about the chapter number 1. CBSE, RBSE, so the syllabus is same as you know that, and it is also important for all other state board. So, आज जो हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक की हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पर पार्ट फर्स्ट के लिए. ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कर दें. द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. So what are the topics we covered in this chapter? First of all, we will talk about the introduction to electric field and electric charges. Second topic, we will discuss about electric charge. Third, conductor and insulator. Fourth one is charging by induction. Fifth topic, basic properties of electric charge. Sixth topic, Coulomb's law. Seventh, force between multiple charges. एट्थ इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्कस करेंगे. नाइन्थ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसके लिए भी डिस्कस करेंगे. 11th जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, और 12th जो टॉपिक है डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में क्या होगा. 13 टॉपिक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं. और लास्ट जो टॉपिक है हमारा चैप्टर 1 का वो है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन. तो ये सारे जो 14 टॉपिक्स है वो हमारे चैप्टर 1 से रिलेटेड हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. सो विदाउट अ वेस्टिंग अ टाइम डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. ठीक है, कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा, फील्ड का मतलब क्या होता है. ठीक है, फील्ड का मतलब होता है एक बाउंड्री जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक आप बात कर रहे हैं कि ये मेरे फील्ड है, ये मेरा फील्ड है जहां मेरा घर है, ये मेरा फील्ड है जहां पे मेरी क्रॉप्स प्रोडक्शन हो रहा है. तो यहां पर ऐसे ही हम किसकी बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है द रीजन अराउंड अ चार्ज. समझना ध्यान से, द रीजन अराउंड अ चार्ज दैट एक्सपीरियंसेस बाय द अदर चार्ज. द रीजन अराउंड अ चार्ज, एक चार्ज रखा हुआ है that is plus q charge that is producing the electric field. Okay, और कोई चार्ज यहां दूसरा आ जाता है, q1 चार्ज आता है और ये q0 चार्ज है. तो ये जो q1 चार्ज है, इस q0 चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है या जो फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे. सो आई कैन से दैट अनदर डेफिनेशन, the region around a charge that experiences a force. I can add here the word experience a force by other charge is called electric field. तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि अगर एक चार्ज अपना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा चार्ज उस फील्ड के अंदर आ जाता है और वो अगर कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है जो सोर्स चार्ज के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा. ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. तो वैसे तो कोई इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन आज तक बनी नहीं है, लेकिन ये कुछ डेफिनेशंस है जो H.C. वर्मा से मैंने ली हुई है. ठीक है, जो कि ऑथेंटिक ऑथर माने जाते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट IIT कानपुर से. तो उसकी डेफिनेशन ली हुई है, उसकी बात कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज इज द प्रॉपर्टी. यहां बात बोलिए कि चार्ज क्या है, वो बात समझते हैं. एक प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है. कौन कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है और एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इनका अगर इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है, मैटर के ऊपर हो रहा है. ठीक है, तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज. फिर बोल रहा हूं, चार्ज इज द प्रॉपर्टी. ठीक है, एक प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज, जो किसके अंदर मिलती है, हमें मैटर के अंदर मिलती है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट. ठीक है, तो किसी भी मैटर के अंदर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट अगर एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं तो केवल और केवल उसे हम क्या बोला जाएगा, चार्ज बोला जाएगा. ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पेज नंबर 1 आप सभी को समझ में आ गया होगा. सो नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, स्क्रीन पे विजिबल है. ओके, ठीक है.
तो बात करते हैं ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स ये इलेक्ट्रिक चार्ज आया कैसे और कैसे इसकी डिस्कशन स्टार्ट हुई है। अगर हम बात करें तो ये शुरुआत हुई, इट इज नोन दैट एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये देखा गया जब डाल्टन्स मॉडल की बात करें हम केमिस्ट्री के अंदर, या रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की बात करें हम, तो वहां पर भी ये चीज देखी गई है कि जितने भी यहाँ पर जो एटम है वो कैसे हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट मतलब ये है, मीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन है उसके अंदर और जो इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर, एटम के अंदर, ये दोनों क्या है, सेम है। क्या है? सेम है। मैंने पहले से नोट्स लिए बना दिए क्योंकि ताकि आपका कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। अदरवाइज मैं लिख के अगर करूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए शॉर्ट में बनाया मैंने। अब देखो फिर मैं कह रहा हूं, हर एक एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब ये है यहाँ पर डियर स्टूडेंट, प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई टीचर कहता है या कोई आपका क्लासमेट कहता है कि वन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? द आंसर इज, सर, number of proton and electron are same in that particular atom. Okay, so कुछ नोट करके बात लिखी हुई है कि अगर कोई बोलता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसका मतलब क्या है? तो अगर कोई आपको बोलता है कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, आपको समझ जाना है कि उसके अंदर ज्यादा कौन होगा, प्रोटॉन ज्यादा होगा। किससे? इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोटॉन का कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज होता है। अगर कोई बोले कि ये न्यूट्रल बॉडी है, तो अभी मैंने बोला जितने प्रोटॉन है उतने क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर कोई बोले नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो आपको सीधा बोलना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, किससे, प्रोटॉन से। ओके, सो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट यहां तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज होता है। जो पॉजिटिवली पॉजिटिव चार्ज होते हैं या नेगेटिव चार्ज अगर हम पास में लाएंगे तो वो हमेशा एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। ये बहुत अच्छे समझना, सेम चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, रिपेल। मीन्स एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। और अगर ये चार्जेस कैसे हैं, अपोजिट हैं, जैसे एक प्लस चार्ज है, प्रोटॉन है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमेशा कैसे हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो आगे एक टॉपिक है जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम बात कर रहे हैं यूनिट किसकी, चार्ज की। वैसे तो कोई स्पेसिफिक इसकी यूनिट है नहीं, लेकिन जिस साइंटिस्ट ने इनके बारे में बात की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप बताए थे चार्ज की, उसके पहले जो चार्ज वर्ड देने वाले थे या चार्ज के बारे में जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, उनकी मेमोरी में हमने यूनिट रखी हुई है कूलॉम। सो प्लीज रिमेंबर ऑल द डियर स्टूडेंट, यूनिट ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला इज कूलॉम। इसका जनरल फॉर्मूला हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, I इज इक्वल टू होता है dq/dt, क्योंकि अब हमें मुझे निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो dq इज इक्वल टू I डॉट dt हो गया, और I का यहाँ पे हम सिंबल यूज करते हैं डायमेंशन एनालिसिस में एम्पियर की पावर 1, और टाइम के लिए यूज करते हैं t टू द पावर 1। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द चार्ज। अब कुछ बेसिक नॉलेज जो हमें चार्ज के बारे में रखनी है, बिकॉज हम 12th में आ चुके हैं, तो ये बेसिक हमारे पास होना चाहिए। अगर ये बेसिक है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको चैप्टर 1 में कोई प्रॉब्लम होगी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर का मीनिंग आप सभी को पता ही होगा कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है बट कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे चार्ज याद रखना है, आगे साइन प्लस लगेगा और इसके ऊपर चार्ज रहेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और पीछे जो सी लिखा है वो कूलॉम्ब है। और चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे रहेगा वो रहेगा -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम्ब। ये भी अच्छे से ध्यान रखना है आपको। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल विच गिव्स राइज टू फोर्स बिटवीन द पार्टिकल। तो यहाँ इंट्रिंसिक का मतलब है इंटरनल प्रॉपर्टी है। इंटरनल कैसे बोला सर आपने? कोई भी एटम होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के ऊपर क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। इस ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम जो चार्जेस की बात कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें, या किसकी बात करें, न्यूट्रॉन की बात करें, ये सारे के सारे एक मैटर के अंदर होता है, बाहर नहीं। ठीक है,
न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस से बाहर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं? मैटर के अंदर पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसे क्या बोला गया? इंटरनल बोला गया है। और इन दोनों में जैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली किसी क्लास में रोटेट कर रहा है या ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमने चार्ज को एक तरीके से क्या बोला है? फोर्स। किसके बीच में? पार्टिकल्स के बीच में। तो पार्टिकल कौन कौन से हैं सर? अभी मैंने बोला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है चार्जेस की, उसकी बात कर लेते हैं अच्छे से, ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब मैंने ऊपर समझाया था, अगर सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा, और अलग अलग चार्ज है तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कुछ कंडीशंस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम सीबीएसई का सिलेबस इस बार कवर करेंगे, तो कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। Q1 Q2 अगर ज्यादा है जीरो से, अगर Q1 और Q2 दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अगर जीरो से ज्यादा है, मान के चलिएगा कि कैसे चार्जेस हैं? लाइक चार्जेस हैं, और इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या जाएंगे? दूर रहेंगे। या Q1 Q2 दोनों में क्या होगा? डिस्टेंस ज्यादा होगा। Q1 Q2 अगर लेस देन जीरो है, बट ऑब्वियस है अगर Q1 Q2 में वैल्यू जो है जीरो से कम आ रही है, इसका मतलब एक चार्ज इसमें क्या होगा? माइनस का, और एक चार्ज क्या होगा? प्लस का। इसलिए इसको क्या लिखा जाता है? अनलाइक चार्जेस। और मैं ऊपर बता चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं मैं आपको, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। Q1 Q2 अगर जीरो के इक्वल है, इक्वल भी चार्जेस हो सकते हैं और अपोजिट चार्जेस भी हो सकते हैं। ठीक है, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अगर Q1 माइनस Q2 बराबर जीरो दे रखा है, इट मीन्स डेफिनेटली यहाँ Q1 किसके बराबर है? Q2 के बराबर है। अगर Q1 Q2 दोनों बराबर है, डेफिनेटली ये कैसे चार्ज होंगे? लाइक चार्जेस, और यहाँ पर रिपेल करेंगे ईच अदर को। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछा जा सकता है आपसे, पूछा जा सकता है ये कंडीशन देके, विच टाइप ऑफ चार्ज इट कंसिस्टिंग, विच टाइप ऑफ फोर्स इट कंसिस्टिंग। तो आपको बताना है कि यहाँ पे लाइक चार्जेस हैं और ये दोनों को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ पेज नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा अच्छे समझे। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो एडिटिविटी प्रॉपर्टी है। देखो एडिटिविटी कहते ही समझ में आना चाहिए कि एडिशन। अब एडिशन क्या है? यहाँ पर पहला जो डायग्राम है जहां पर डायरेक्शन का कोई रोल दिखता नजर नहीं आ रहा है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों लिखा सर आपने? मैंने इसलिए ऐसा लिखा कि सारी की सारी डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड है। और इनवर्ड डायरेक्शन मतलब कैसी डायरेक्शन है? सेम डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है। सो मैं कह सकता हूं कि नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल अदर चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम। मतलब चार्ज की जो सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि जितना भी सिस्टम के अंदर चार्जेस है, उन सब चार्जेस के मैग्नीट्यूड का सम क्या कहलाता है? उस चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहलाती है। मीन्स किसी भी सिस्टम के अंदर मान लो 4 चार्ज है, तो उन 4 चार्ज का जितना भी मैग्नीट्यूड होगा, इन सबको अगर आप सम करोगे, जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगी? उसकी एडिटिविटी कहलाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। ये था इसका फाइनल एक्सप्रेशन, क्योंकि सारी की सारी इनवर्ड थे। लेकिन अब जो सेकेंड डायग्राम बनाया है मैंने, इसमें डायरेक्शन चेंज कर दी। 2 तो इनवर्ड है लेकिन एक आउटवर्ड है। अब इस टाइप की कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना है कि 2 इनवर्ड है और एक क्या है? आउटवर्ड है। इसका मतलब ये 2 पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो यहां डायरेक्शन क्या करेगा? रोल प्ले करेगा। इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा, ऊपर लिख दिया है डायरेक्शन प्ले नो रोल हियर, सो सिंपली एडिट। यहां पर भी एड किया, लेकिन जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, 2 एंटर हो रही है, एक आउट हो रहा है, तो या तो इन दोनों को माइनस ले लो, इसको प्लस ले लो। इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, सो एडिटिविटी इन दोनों को ऐड कर दिया और माइनस कर दिया जो अपोजिट डायरेक्शन में था। तो आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक समझते हैं। ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी आपकी चैप्टर 1 की। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द डिस्क्रीट मैनर। देखो क्वांटाइजेशन एक ग्रीक वर्ड है, आपको समझना होगा। क्वांटी का मतलब क्या है? क्वांटिटी की बात कर रहा है, और जेशन का मतलब है ट्रांसफर, बोलते हैं इसे। तो कोई क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वन बॉडी से
अनदर बॉडी में, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं? याद रखना, मैंने बोला है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। फिर आप बोलोगे सर डिस्क्रीट का मतलब क्या है? डिस्क्रीट का मतलब है इरेगुलर मैनर, पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक साथ ट्रांसफर हो जाए। ठीक है। द टोटल चार्ज, अब दूसरी अगर आपको लग रहा है कि डेफिनेशन ये मेरे को सिंपल नहीं लग रही है सर, तो एक लाइन में दूसरी डेफिनेशन भी है, मुझे लगता है ये आसान रहेगी। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। द टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है कि टोटल चार्ज किसी बॉडी पर हमेशा क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल, मीन्स पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, और वो भी बेसिक क्वांटम। क्वांटम का मतलब भी यहाँ पर पैकेट्स की फॉर्म में चार्ज का ट्रांसफर होना है। अब मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, where Q is quantization of charge, N is number of electrons, proton, always in integer form। आप बोलेंगे इंटीजर फॉर्म का मतलब क्या है सर? कोई भी n की वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगी, डिवाइड में नहीं आएगी। ये या तो एग्जैक्टली जो नंबर है उसमें आएगा, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा। माइनस प्लस अलग मैटर है। प्लस का यहाँ मीनिंग है प्रोटॉन और माइनस का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन। मैं ऑलरेडी प्रीवियस पेज पे बता चुका था। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा आज जो मैंने पढ़ाया। ठीक है, बेसिकली स्टार्ट किया हुआ है ये चैप्टर, तो हर एक टॉपिक क्लियरली आपको समझाया जाएगा। बेटर तरीके से आप समझें और इसे रिवाइज करें, और फिर भी कोई डाउट आता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू।